एसएमसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 सितंबर से आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इन पेपर्स को लेके आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी और इन जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए मैं आज का ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इन ऑनलाइन पेपर को सॉल्व करना है। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स पेपर को हल करने के बारे में जागरूक हो सकें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दिए गए डेट एंड टाइम पर आपके क्लास के ग्रुप में एक पेपर की लिंक शेयर की जाएगी। इस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक नई विंडो दिखाई देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नई विंडो में ऊपर है इंटर योर क्लास, सेक्शन, नेम और एसआर नंबर। आपको अपनी सबसे पहले क्लास लिखनी है, फिर सेक्शन लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, फिर एसआर नंबर। उसके बाद नीचे पासकोड दिया गया है, पासकोड लिखना है एसएमसी, स्मॉल लेटर में एसएमसी, और उसके बाद स्टार्ट पे आप क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7th क्लास है, सेक्शन सी है, सोहन कुमार किसी स्टूडेंट का नाम है तो उसने सोहन कुमार लिखा और उसका एसआर नंबर 3543 है। पासकोड में एसएमसी लिखने के बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और पेपर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से पेपर खुलेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सुखनई नदी के किनारे कौन सा नगर है, तो आपको देखना है झांसी है, प्रयागराज है, मऊरानीपुर है या कानपुर। तो मऊरानीपुर मुझे सही आंसर लगा तो मैंने मऊरानीपुर पे टिक कर दिया। दूसरा है गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, तो मुझे ट्रू लग रहा है, मैंने ट्रू कर दिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कप्तान के लिए, तो मैंने विराट कोहली। अब दिए गए हैं जो मैचिंग क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चंस को क्या करना है कि पहले जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हर क्वेश्चंस में, जैसे प्रकाश है, प्रकाश के आगे जो पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप उसके आंसर को देखिए, आंसर किस नंबर पे है। तो प्रकाश का जो विलोम है वो होता है क्या, अंधेरा। प्रकाश का होता है अंधेरा, अंधेरा है सेकंड पॉइंट पे तो सेकंड लिख दिया। डर का निडर, तो निडर देखिए आप, निडर आपने कौन से नंबर पे है, निडर को आपने लिख दिया। ऐसे ही दिन का लिख दिया और ऐसे ही धनी का लिख दिया। मऊरानीपुर में कौन सा मेला है, तो आपने जल विहार को लिख दिया। 5 में कितना जोड़ा जाए, 8 है तो 3 मुझे ऑप्शन लग रहा सही तो मैंने वो लिख दिया। ऐसे किसी को अगर आंसर गलत मान लीजिए सही क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका गलत आंसर भी आपने लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इस पेपर में पास होने के लिए 50% मिनिमम अंक होने चाहिए। चीटिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि जिस मोबाइल से आप लिख रहे हो, जिस लैपटॉप से आप इस क्वेश्चन को आप हल करोगे, उसका आईपी एड्रेस स्कूल के सर्वर में ये आ जाएगा। तो आपको केवल यह पेपर एक बार ही देना है, ठीक है। अभी हम लोग 17वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, 18वें क्वेश्चन पे पहुंचे। ऐसे ही ताजमहल कहाँ स्थित है, ये अगले क्वेश्चन पे पहुंचे। निम्नलिखित धर्मों के धार्मिक स्थलों के बारे में बताना है, जैसे हिंदू है, हिंदू का धार्मिक स्थल मंदिर होता है तो सेकंड पॉइंट लिखा। ईसाई का मुझे नहीं पता तो मैंने कुछ और लिख दिया, मतलब एक स्टूडेंट ने अपने हिसाब से। ऐसे ही चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है, मान लीजिए पक्षी वर्ग का किसी ने लिख दिया। एटीएम का पूरा नाम है। सही आंसर आए या गलत आंसर आए आपको अपना आंसर देना है, सोच समझ कर आपको आंसर देना है, एक ही मौका मिलेगा। उसके बाद आपको करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक पूरी पेपर सॉल्व की विंडो मिल जाएगी और इस पेपर में आपको दिखाई देंगे कि आपके 70% जैसे स्कोर आए हुए हैं, जिसमें से 21 नंबर मिले हैं, 30 नंबर में से आपको 21 नंबर मिले हैं। और आपको देखो दिखाई दे रहा है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो करेक्ट मैंने दिए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर को गलत हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे ये 12 में 6 अगर हम जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए था, लेकिन मैंने जो टिक जो है वो 8 पे किया हुआ है तो वो इनकरेक्ट है। ऐसे ये अगला वाला भी इनकरेक्ट है। ऐसे ही एटीएम का पूरा नाम ये इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो भी हमें दिखाई दे जाएगा, लेकिन ये कब दिखाई देगा, जब पेपर पूरा हो जाएगा। उसके बाद पेपर सबमिट करने के बाद, और आप पूरा पेपर आप आराम से देख लीजिएगा, इत्मीनान से आप देखिएगा। जैसे ही आप इस पेपर को आप सबमिट करोगे आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा और आपका स्कोर स्कूल की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा उसके बाद अगर आप दोबारा पेपर ये देने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ से इस विद्यालय में पता चल जाएगा। इसीलिए आप चीटिंग करने की कोई भी प्रयास ना करें, एक बार में पेपर दें। 15 मिनट का समय सफिशिएंट है, 30 नंबर का आपका पेपर होना, 15
मिनट का ही ये पेपर है, 15 मिनट आप अच्छे से कीजिएगा। हम सब की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी यहाँ पे गलत था, उसका सही आंसर दिखाया गया है। ताजमहल कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से सबसे लास्ट में आपको कर देना है लॉग आउट। ठीक है, तो लॉग आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, लॉग आउट करने के बाद ये विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, दोबारा आपको फिर से ये पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। आप चाहोगे तो ये पेपर अटेम्प्ट तो करोगे, लेकिन स्कूल में आपका पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक डेमो पेपर 10 बजे मैं आप लोगों को भेजूंगा, स्कूल की तरफ से आप लोगों को भेजा जाएगा। आप उस पेपर को हल कीजिएगा, 15 मिनट का समय है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने क्लास टीचर से संपर्क करिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।